हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने ऑप्टिक्स के अलग अलग कंडीशंस देखे, प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया हमने। प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर इंक्लाइंड करेंगे तो आपको मिलने वाले फॉर्मूले क्या थे, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, यानी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस, मिलने वाली जो इमेजेस है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर होगा, सिमेट्रिकली असिमेट्रिकल फिनोमेनन। और उसके बाद अगर प्लेन मिरर पैरेलल होता तो नंबर ऑफ इमेजेस जब आपको मिलती है तो कितने डिस्टेंस पर होगी, ये डिफरेंट कंडीशंस हमने प्रीवियस लेक्चर तक डिस्कस की। तो आज का लेक्चर होगा आपका रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 एज पर नीट जेईई या एज पर एनसीईआरटी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है सुरवशेष जी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, श्री सुरवशेष राम का चैनल देख रहे हैं। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशंस आप रेगुलरली करते हैं, लेकिन आप और भी करेंगे तो जो बच्चे हैं जो अलग अलग जो अभी तक अटैच नहीं हुए वो भी क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएगा और उनको भी रे ऑप्टिक्स के अलग अलग लेक्चर सुनने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले, तो आज के लेक्चर में स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम स्टडी करने वाले। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ, जो आपका हेडिंग होगी या पॉइंट होगा आपका होगा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो एक्चुअली अब स्फेरिकल मिरर क्या है या स्फीयर क्या है आज तक 8, 9, 10 में आप जनरली डिस्कस करते हैं कि स्फीयर क्या है, एक्चुअली अर्थ के बारे में या डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम स्फीयर बताते हैं। लेकिन स्फीयर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर के बारे में तो हमने डिस्कस किया, लेकिन स्फेरिकल मिरर क्या है? अ मिरर व्हिच अ पार्ट ऑफ स्फीयर विद वन सरफेस इज सिल्वर्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एक आपको ऐसा एक मिरर दिखेगा स्फेरिकल मिरर, या तो इसका ये पार्ट सिल्वर्ड हो सकता है या ये अंदर का पार्ट सिल्वर्ड हो सकता है। उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। स्फेरिकल मिरर हम उसको कैसे कह सकते हैं, तो उसके दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो उसकी जो स्फेरिकल मिरर की टाइप है उस टाइप से हम डिस्कस करेंगे कि मिरर में क्या क्या होता है या स्फेरिकल मिरर में कौन कौन सी कंडीशंस है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। तो उसमें से फर्स्ट टाइप्स कौन सी है, तो फर्स्ट टाइप्स सिंपल, आसान, शायद आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। मैं आपको बोलता हूँ, बच्चों को बहुत बार ये रे ऑप्टिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है और मार्केट में जनरली रे ऑप्टिक्स ज्यादातर पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि वो डिफिकल्ट लगता है या कम पढ़ाया जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन हम ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और सीरियसली आप देखते रहिए, आपके सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो एक्चुअली कॉनकेव मिरर में क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होती है, रेज की क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं आप उसे, कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं। अब कॉनकेव मिरर क्या है एक्चुअली, तो कॉनकेव मिरर में देखेंगे हम कॉनकेव मिरर कैसे होता है। तो यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर इस टाइप का एक मिरर आपको दिखेगा, यहाँ से ये। अभी इसके कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में तो और इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम बता सकते हैं ये पार्ट कैसे होगा, उसका कलर किया होगा। एक पार्ट वेल पॉलिश भी बोल सकते हैं आप, वेल पॉलिश किया होता है। यहाँ पर क्या होगा, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में तो और इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ध्यान में रखिए, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक रेज यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, रेज डाल रहे हैं। यहाँ से भी क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट रेज आ रहा है। ये दोनों इंसिडेंट रेज है, यहाँ से एक इंसिडेंट रेज आ रहा है, यहाँ से इंसिडेंट रेज आ रहा है। क्या हो रहा है, इस मिरर पर फॉल हो रहा है। मिरर पर फॉल होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक पोल होता है जिसे P से डिनोट करते हैं हम, और यहाँ से इंसिडेंट रेज यहाँ पर आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक मिरर के सामने एक पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर वो मीट होगा, रिफ्लेक्टेड जो आपके ये कंसिडेंट, इसे आप इंसिडेंट रेज कह सकते हैं। इंसिडेंट रे होगा आपका, ये जो है इसे आप रिफ्लेक्टेड रेज कह सकते हैं।
रिफ्लेक्टेड रे, ये भी इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। इस पॉइंट पर मीट होंगे और इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, फोकस पॉइंट या फोकस हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो और यहाँ से इस फोकस पॉइंट से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, उसे हम फोकल लेंथ वगैरह कहते हैं। हम कंसेप्ट रिलेटेड मिरर में तो और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जहां पर ये पॉइंट पर मीट हो रही है, यानी क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी जब आपके इंसिडेंट रेज इस मिरर पर इंसिडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट होने के बाद इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज टुवर्ड्स ऑफ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। मिरर में क्या होता है यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज टुवर्ड्स द सेंटर, सरफेस ऑफ द मिरर, सिंपल आसान सी डेफिनेशन में बताता हूं, मिरर इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये सरफेस ऑफ द मिरर इज टुवर्ड्स द सेंटर, इज टुवर्ड्स द center of spherical surface, center of spherical surface is called concave mirror। अब यहाँ पर तो आप ये बता रहे कि आप यहाँ पर होगा, लेकिन ये टोटल क्या होगा, ऐसे आपका ये स्फेरिकल मिरर होता है, इस टाइप से टोटल स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर जब ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पर फॉल हो रही हो रिफ्लेक्टेड सरफेस पर, यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर फॉल होने के बाद एक पॉइंट पर ये मीट होती है टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ ये आ रही है, सेंटर की तरफ ये यहाँ पर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस मिरर को हम क्या कहते हैं, उस मिरर को हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। जहाँ पर लाइट क्या हो रही है, लाइट का कन्वर्जन हो रहा है, इसे हम कह सकते हैं। यह कहाँ पर आपको मिलता है, अगर आपका सेविंग मिरर होगा तो कॉन्केव मिरर होता है। अगर इन सर्च ऑफ लाइट इन सिनेमा प्रोजेक्टर, अगर सिनेमा प्रोजेक्टर होगा तो वहां पर भी लाइट का कन्वर्जन आपको मिलेगा। उसके बाद अगर टेलीस्कोप होगा तो टेलीस्कोप, ईएनटी ऑफ स्पेशलिस्ट ईटीसी, अगर कोई भी जो आपके डॉक्टर है, ईयर के होंगे, नोज के या थ्रोट के, जिसे ईएनटी बोलते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट होंगे, उनके पास भी जो है, या डेंटिस्ट वगैरह, तो उनके पास जो लाइट्स वो यूज करते हैं, तो उस लाइट में जो मिरर होगा तो वो मिरर क्या होगा, कॉन्केव मिरर होगा। बहुत आसान सिंपल है ये। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी टाइप जो स्फेरिकल मिरर की है, हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर सिंपल है, सिंपल दोनों भी है। ये कहाँ पर यूज किया मैंने कि अगर आप ये मिरर सेविंग मिरर भी बोल सकते हैं, आप उसे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, टेलीस्कोप में, ईएनटी स्पेशलिस्ट वगैरह, सिनेमा प्रोजेक्टर, ये डिफरेंट जो है तो वहाँ पर ये स्फेरिकल मिरर यूज किया जाएगा। आजकल तो आप देख सकते हैं कि आपके जो मोबाइल होंगे, डिफरेंट मोबाइल में भी ये यूज किया जाएगा कन्वर्जन डाइवर्जन के लिए, लेकिन ये मोबाइल के यहाँ पे नेक्स्ट हम कंडीशन डिस्कस करेंगे, इसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली डाइवर्जिंग सिस्टम हम उसे कहते हैं, डाइवर्जिंग। यहाँ पर क्या होगा, लाइट का डाइवर्जन होगा। तो लाइट का डाइवर्जन क्या होता है, यहाँ पर एक मिरर होगा आपके पास, ये इस टाइप से आपके पास एक मिरर है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है, एक वेल पॉलिश होगा और एक कलर किया होता है, यानी ये जो अंदर का पार्ट है आपका, इंटीरियर जो पार्ट है, तो ये पार्ट क्या होगा, कलर्ड होगा टोटली। तो यहाँ से जब लाइट यहाँ पर क्या होगा, आपका होल होगा, यहाँ पर सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह सेंटर बोल सकते हैं आप। तो लाइट इंसिडेंट रेज क्या हो रही है, यहाँ से इंसिडेंट रेज यहाँ पर फॉल होंगे, इंसिडेंट रेज यहाँ पर फॉल होंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ से ये जो रेज है एक्चुअली इस पॉइंट पर, ये जो आगे होगा आपका फोकस पॉइंट, तो इस फोकस पॉइंट पर ये मीट होते, इस टाइप से यहाँ पर मीट होंगे। सिमिलरली ये भी यहाँ पर क्या होगा, मीट होगा।
तो इस टाइप से इसका डाइवर्जन होता है। जब ये रिफ्लेक्शन या ये पार्ट आपका यहाँ से डाइवर्जन होगा, ये इंसिडेंट, ये इस टाइप से यहाँ से आपको इसका डाइवर्जन मिलता है। हाँ, तो इसे डाइवर्जन मिरर भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है ये फोकस होगा, इसको ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ये जो लाइट है यहाँ पर सेंटर पर नहीं आ रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट फिनोमेनन से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज अवे फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर पॉइंट से क्या हो रही है, लाइट अवे फ्रॉम द सेंटर ये जा रही, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, या डाइवर्जिंग मिरर भी आप बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो कंडीशंस यहाँ पर ध्यान में रखिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल होने के बाद, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज, मिरर पर जब ये फॉल होगी तो फॉल होने के बाद इज अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ध्यान में रखो, अगर कॉन्केव मिरर होगा तो लाइट टूवर्ड द सेंटर होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। यहाँ पर डाइवर्जन में या कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट आएगी तो उसका डाइवर्जन हो जाएगा, या सेंटर पॉइंट से वो डाइवर्ट होगी अवे फ्रॉम द सेंटर, ये लाइट जाती है, डाइवर्जन होगा उसका, उस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। सिंपल सिंपल आसान ये दो मिरर यहाँ पर हमने डिस्कस किए कि ये मिरर कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम में आएगा। सिंपल आसान से छोटे छोटे पार्ट्स करके हमें टोटल जो टॉपिक है ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कंसेप्ट्स रिलेटेड टू अ स्फेरिकल मिरर, to a spherical mirrors, concept related to spherical mirror, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है, डायग्राम ड्रॉ करते समय आप ठीक से निकालिए। यहाँ पर मेरे पास जो पेन से है, पेन से थोड़ा सा इधर उधर इसका स्फीयर या सर्कल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ठीक से बताऊंगा, ओके, ठीक है। ये हो गए आपके डायग्राम। तो अब कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में क्या क्या देखते हैं हम, कि उसके जब ये लाइट फॉल हो रही है तो उसका डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगी, पोल क्या कहाँ पर होगा, उसके बाद उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होता है, ये जो डिफरेंट कंडीशंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। उसके बाद ये जो स्फीयर का सेंटर है, ये आपका सी से डिनोट करता हूं, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर लाइट, इसे फोकस डिनोट करेंगे हम, इसे बाहर से भी कलर कर सकते हैं आप, अंदर से भी कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन पर होगा ये। पी ये होगा आपका पोल, ये होगा आपका ये जो आर है, आर होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। उसके बाद आपका जो फोकस पॉइंट है ये से डिनोट करते हैं, फोकस होगा,
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप उसे फोकल लेंथ वगैरह भी दे सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ होगी आपकी कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। फिगर होगी आपकी concepts related to a spherical mirror, to a spherical mirror, spherical mirror होगा आपका। तो वन बाय वन हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे हम डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड एज सी। अब ये मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम जब लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेंगे आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, वो डिफरेंट दो बार हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका, द सेंटर ऑफ स्फीयर विच इज द मिरर ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ स्फीयर में ये टोटल अगर आपको ये जो दिखता है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सेंटर में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इजी पॉइंट से इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो एक यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोल के बारे में। पोल डिनोटेड एज पी। तो पोल क्या होता है कि ये जो मिरर होगा तो यहाँ पर जो होगा सेंटर पार्ट में, या द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर आपको दिखेगा वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में स्टडी करेंगे हम। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सीधा जाके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर पोल तक स्ट्रेट ये जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज इट्स अ प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपकी, ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपके पास क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिनोट किया हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। यानी यहां से यहां तक भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हैं, या यहां से यहां तक भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। तो जनरली इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों का बीच का जो होगा उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। या डिफरेंट डायरेक्शन में कहीं पर भी होगा तो ये रेडियस होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे हम उसे। ये कर्वेचर होगा, ये रेडियस। जनरली हम अगर कोई सर्कल देखते हैं तो उस सर्कल से यहाँ से कहां पर भी डालो क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस, और ये जो कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर टू या द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल भी आप उसे कह सकते हैं। उसके बाद फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। उसके बाद तो कॉन्केव मिरर की थोड़ी सी डायग्राम निकाली, इसलिए फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर डिनोटेड एज, या फोकस भी बोल सकते हैं आप। फोकस क्या होगा, द रेज। अगर हम द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या होगा, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेज है जहाँ से आने वाले डिफरेंट जो रेज होंगे यहाँ पर, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर होंगे, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है, यहाँ पर फॉल होगी, फॉल होने के बाद गेट्स रिफ्लेक्टेड। अब रिफ्लेक्शन हो गया उसका, गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड मीट इन द फ्रंट ऑफ, यहाँ पर मीट हो रहा है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर इन अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर क्या हो रही है, मीट हो रही है, सिंगल पॉइंट। इट इज द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। उसको हम क्या कहेंगे, फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर कहेंगे। यहाँ से क्या, यहाँ से लाइट आ रही, इस फोकस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर मीट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर कहेंगे। उसके बाद फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है आपकी? तो फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगी आपकी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, या फोकल लेंथ आप ऐसे भी बोल सकते हैं, F इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड एज फोकल लेंथ। यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ ऑफ डिस्टेंस जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। अब क्या है, ये तो हमने कॉनकेव मिरर के बारे में ये फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस किया हमने। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी फोकल लेंथ उसके साइन कन्वेंशंस पे डिपेंडेंट है, हम आगे साइन कन्वेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि अगर फोकल लेंथ अलग अलग इसकी होगी तो क्या होगा। अगर फोकल लेंथ आपका मिरर कॉनकेव होगा तो मिलने वाली जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? निगेटिव फोकल लेंथ होती है। आगे हम साइन कन्वेंशंस में डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ में ध्यान रखो, यहाँ पर ध्यान रखो कि F कॉनकेव इक्वल्स टू निगेटिव फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is also positive and focal length of plane mirror focal length of plane mirror equals to infinity। क्या होती है? इंफिनिटी। क्योंकि ये तो डिफरेंट जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस यहाँ पर हमने डिस्कस की। बहुत आसान है। यहाँ पर इसे डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ, ये डिफरेंट कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ एंड अगर उसका साइन कन्वेंशन हम करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ये ध्यान में रखिए। टोटल आगे जाके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आगे के कुछ जो डिफरेंट पॉइंट्स है उस डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमें ये काम आएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।